कि मम्मी मैं घर नहीं आना चाहती, मैंने घर छोड़ दिया। तो वो ऐसे ही अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। तो जो तस्करी वगैरह करती हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि स्टेशन आपके लिए सेफ नहीं है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कहीं होटल में छोड़ देता हूँ। वो कहती है नहीं। फिर वो उसका क्या होता है, यहाँ पे जो एक हो जाता है कि बच्चों को पैसे। फिर दूसरा आता है, वो कहता है वो बस उसका मकसद ये होता है कि मैं यहाँ पहचानूं कैसे लोग हैं। अब दूसरा आता है तो वो उसको भी लगता है कि बच्चे बाहर से निकले हुए, तो वो कहता है कि आप अकेले यहाँ सेफ नहीं हो, मैं आपको मेरी दीदी के घर छोड़ देता हूँ। अब स्वाभाविक सा होता है कि भाई दीदी के घर छोड़ेगा एक लेडीज को, बहुत अच्छा आदमी होगा, तो अपन भी सोचते हैं भैया को अच्छा चल देते हैं, वहाँ क्या करते अपन मार खा जाते हैं इस चीज से, क्योंकि अपना कोई नहीं है। मेरा जहाँ तक मानना, मम्मी पापा भाई और इनके अलावा शायद कोई अपना नहीं होता। इसीलिए आज की दुनिया में कोई 100 में से एक अच्छा इंसान होता, उसमें भी लोग विश्वास नहीं करते। अभी थोड़े दिन पहले भी जोधपुर में वो शायद अजमेर से लड़के गए थे, उनको एक होटल मालिक ने होटल नहीं दिया, वो बाहर बैठे थे। 3 लड़के आते हैं, वो कहते हैं चलो हम आपको रुकने की व्यवस्था करते हैं, हम आपको आगे की बस में बिठाते हैं, आपको खाना वगैरह खिलाएंगे, उनको चाय वगैरह पिलाई। फिर वहाँ जाके वो नाबालिग लड़की थी, उसके साथ रेप करते हैं। ऐसी घटनाएं क्यों हुआ? वहाँ पे उन्होंने विश्वास किया। तो इसलिए बच्चों को कहो कि बेटा विश्वास नहीं करना है किसी पे। हाँ, प्यार हर इंसान जता सकता है, क्योंकि आजकल ओरिजिनल प्यार मिलता है क्या? दिखावे की दुनिया है। आजकल अपन सेल्फी लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, जबकि हकीकत अंदर में तो बहुत सारी उलझनें होती हैं, नहीं हंस पाते हैं अपन, तो सेल्फी में मुस्कुराना पड़ता है। इसलिए प्यार तो जताती है दुनिया, बाकी करती कौन है? कोई है अपना ही होता है, बाकी कोई नहीं होता। थैंक यू। सुनीता मैडम की बात को आगे बढ़ाऊं और आपको स्पष्ट कर दूं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। वास्तव में जब हम अपराध होने पर निष्क्रियता करते हैं तो उसका पता है रिजल्ट क्या होते हैं। किसी बच्चे के साथ कोई अपराधी मानसिकता का व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, वो बच्चा चिल्लाया, अपराधी को लगा कि ये चिल्लाया, समाज को पता लगेगा, दूसरों को पता लगेगा, सुनसान जगह होती, उसको लगता है कोई आने वाला है और मेरी सबको पता लग जाएगी। कई बार अपराध करने वाला व्यक्ति इतना रेपुटेटेड होता है कि उसके मन में ये प्रश्न आता है कि यदि ये बात मेरी बाहर हो गई तो मैं एक टीचर, मैं एक डॉक्टर, मैं एक जनप्रतिनिधि या मैं एक समाज का जिम्मेदार नागरिक, अगर मेरी बात समाज में चली गई तो मेरी पूरी रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाएगी। तो बताया आप ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए उस स्थिति में वो व्यक्ति क्या कदम उठा सकता? आप इमेजिन करें, मार देगा। छोटा 5 साल का 6 साल का बच्चा यदि इस स्थिति में अपने जीवन का एंड करता है तो सोचो, हम एक शिक्षक होने के नाते अपने दायित्व को निर्वहन नहीं करेंगे तो ऐसे बच्चों के हत्यारे कहीं ना कहीं हम ही सिद्ध होंगे। डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली सही, लेकिन उसके दोषी भी हम होंगे, निश्चित रूप से होंगे। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है और उसी जिम्मेदारी को ध्यान रखते हुए हमें इन आगे की बातों पर ध्यान रखना है। अभी आपको मूवी भी दिखाई जाएगी, आपको चारों फ्लेक्स भी दिखाए जाएंगे और आपको भी पीपीटी कंप्लीट की जाएगी। नेक्स्ट। तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक चल रही है आजकल। आप समझ सकते हैं, हम छोटे बच्चों को इस प्रकार की वीडियोस दे देते हैं, लैपटॉप वगैरह दे देते हैं। छोटे बच्चे हमारे कई बार उस चीज़ को समझते नहीं हैं और अचानक कोई ऐसा लिंक, हमारे चाचा ने कोई मोबाइल में कोई लिंक खोला, कोई फोटो वीडियो देखा हो, बच्चे उस वीडियो को देख लेते हैं और देखने के बाद उनके मन मस्तिष्क पर, किन बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी एज तकरीबन 15 साल से ज़्यादा है। उसके चाचा के पास या उसकी मदर के पास या उसकी मौसी के पास या उसके पापा के पास कोई मोबाइल था, उनको ऐसी आदत थी, ऐसी लत थी उनको इस प्रकार की फिल्में देखने की। इत्तेफाक से चाचा ने या बुआ ने या मम्मी ने या पापा ने उस पिक्चर को देखा, बंद कर दिया। बंद करने के बाद आप जानते हैं कि गूगल के अंदर हिस्ट्री वाला ऑप्शन होता है। गलती से यदि उस हिस्ट्री वाले ऑप्शन को अपन क्लिक कर देते हैं तो पूर्व में उस मोबाइल के ऊपर जो कंटेंट चल रहा था
वो कंटेंट वो बच्चा देख लेता। मान लें आप कि किसी आपके ही परिवार में, मेरे परिवार में मैंने कुछ प्रकार कंटेंट देखा और मेरे देखने के बाद मेरा भतीजा जिसकी आयु 16 साल 18 साल 20 साल हो सकती है, उसने भी वही कंटेंट देखा। उस कंटेंट को देखने के बाद उसके अंदर जो कामुकता की प्रवृत्ति वो बढ़ गई और ऐसी स्थिति में अपनी उस कामुकता को शांत करने के लिए हो सकता है कि वो किसी ऐसे छोटे, क्योंकि छोटे बच्चे बड़े आसान शिकार होते हैं और विकृत मानसिकता का कोई पैमाना नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं होता विकृत मानसिकता का। विकृत मानसिकता यहाँ बैठे हुए लोगों में भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है, रोड पर चलने वाले एक आम सामान्य मजदूर की भी हो सकती है, किसान की भी हो सकती है और एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक IAS अधिकारी की भी हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में अगर बच्चे तक ये मैसेज नहीं आता है और उसको ये पता हो कि भाई कोई भी अगर मुझे वीडियो इस प्रकार की दिखा रहा है, कोई भी इस प्रकार का मैसेज अगर मुझे भेज रहा है, आपको बताऊं तो मैं कि हमारे शिक्षा वाले केस का आपने पढ़ा भी होगा कि एक टीचर था जो बच्चों को इस प्रकार कंटेंट भेजता था या अकेले भी दिखाने का प्रयास करता था, बाद में बहुत ज़्यादा इशू बना और इशू बनने के बाद पूरे राज्य स्तर पर उसकी बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई। ऐसी घटनाएं भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे समाज को दूषित कर रही है और सरकार ने इसीलिए माना है कि इन सबकी जिम्मेदारी हमारी है। तो अगर कोई कंटेंट इस प्रकार का दिखाता है तो बच्चों को पता है कि बेटा इस प्रकार की चीज़ अगर कोई हमें दिखाता है तो समझ लें कि उसके इरादे हमारे लिए ठीक नहीं है। अब जैसे अभी सुनीता मैम चर्चा कर रही थी, बिल्कुल सही है, हमारे बच्चे अबोध बच्चे होते हैं, अबोध बच्चे नहीं समझते कि हमारा CCTV कैमरा खराब है और इस असली बात को, इस सही बात को हम उसको सिखा रहे हैं, सच बोलना सच बोलना सच बोलना। अब सच बोलने के चक्कर में वो क्या कर रहा है, एक कुरियर वाला आया और कुरियर वाला ना करता कि ये कुरियर आया तो वो कह देता है साहब हमारा तो CCTV खराब हो रहा है और पापा घर पे नहीं है, मम्मी घर पे नहीं है और आप बाद में आना, मैं अकेला हूँ घर पे। तो उसको इस प्रकार क्लियर करना है कि कोई भी अगर अनजान व्यक्ति आता है तो उस अनजान व्यक्ति के साथ हमको घुलना मिलना नहीं है। साथ ही साथ घर के अंदर जो भी सुरक्षा वाली चीजें, इसीलिए कई बार लोग अपने कैमरे लगे होते हैं पर लिखवाते नहीं। दो डायलॉग अक्सर ज्यादातर देखने को पड़ते हैं, एक तो कि मुस्कुराइए आप CCTV कैमरे की नजर में है या आप CCTV कैमरे की नजर में। तो उसका मकसद ये होता है कि समाज में ऐसा संदेश जाना चाहिए कि हम लोग हमारे बच्चों के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं और सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो ये बात आप बच्चों को बताएं कि बेटा हमें आमतौर पर सच बोलना है, लेकिन कभी कभी हमें सच नहीं भी बोलना है। जब कोई अनुभव आदमी हमारे हाथ आ जाता है तो हम उसे अपने घर की गुप्त बातें, सीक्रेट बातें नहीं बताएं। यदि पार्सल आया है तो घर वालों को बताएं, फोन करके पूछे और सावधान रहें। आमतौर पर इस प्रकार के कैसेज करने वाले लोग पता कौन होते हैं? पार्सल देने वाले, सफाई कर्मचारी हो सकता है, यहाँ तक कि मेल नर्स या फीमेल डॉक्टर्स हो सकते हैं, या हमारा कोई पड़ोसी हो सकता है, मैकेनिक, जिसको हम भैया या बहन इस प्रकार से घड़ी वगैरह बोलते हैं, वो भी इस प्रकार के केसेस होते हैं और वो अक्सर ऐसे छोटे बच्चों को, अबोध बच्चों को निशाना बनाते हैं। और निशाना बनाने के बाद जब उसको लगता है कि मैंने अपना कार्य कर दिया तो कार्य करने के बाद उसको लगता है तो दो चीज करता हूँ, फेयर के माध्यम से फियर को जन्म देता हूँ। उसे पता है कि बच्चा मुझ पर विश्वास करता है। जब बच्चा उस पर विश्वास करता है, उसने कोई गलत काम कर दिया, अपराध कर दिया, तो सबसे पहला काम तो या तो वो ये करेगा कि उसको डराएगा। क्या डराएगा? उसे पता है कि इसकी कमजोरी इसकी मां है, तो वो क्या कहेगा कि अगर आपने किसी को पता चला मैं आपके मम्मी को मार दूंगा, पापा को मार दूंगा। हालांकि आजकल के बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, फिर भी आमतौर पर 5 साल 6 साल का बच्चा आसानी से उस बात को सही मान लेता है और डर जाता है और वो उस बात को नहीं कहता है। तो फियर यानी वो डराता है बच्चों को, एक तरीका ही होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि वो बच्चे से ये भी कह सकता है कि बेटा अगर आपने ये बात किसी को नहीं बताई ना तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा। छोटा बच्चा नहीं समझता है कि उसके साथ क्या हुआ है और उसकी कितनी बड़ी गंभीरता है। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चों को बताएं कि इस प्रकार से अगर कोई अनजान व्यक्ति आए तो अपन उसको सूचना नहीं देनी है, जानकारी नहीं देनी है। अब आता है यहाँ पर अच्छे या बुरे स्पर्श को कैसे पहचानें या महसूस करें। तो आप देख सकते हैं कि कुछ व्यवहारात्मक परिवर्तन यहाँ पर हो सकते हैं। जब भी बच्चे को बताएं गुड टच, जब भी आपके साथ कोई करेगा तो आपको अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा, आपको लगेगा बढ़िया हो रहा है। जैसे अपन ने उदाहरण बताया थे कि जब माँ बाप बच्चों को नहलाते हैं, जब हम गुड्डे गुड्डे को स्पर्श करते हैं, जब हमारे ऊपर कोई फूल गिरते हैं तो वो सारे टच हमारे टाइम आते हैं, सुरक्षित स्पर्श में आते हैं, प्यार खुशी को देते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है। जबकि बुरा टच जो है वो हमें हैरान कर देता है। आमतौर पर ऐसी घटना होने वाले बच्चे के व्यवहार में सबसे बड़ा परिवर्तन जाने क्या होता है? क्या होता है? ऐसी स्थिति में बच्चे अक्सर गुमसुम रहना शुरू कर देते हैं। वो समझ नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए। अब हमें इस पर टेस्ट स्टेप लेनी है।
कि अक्सर ऐसी घटनाएं जब बच्चों के साथ होती है तो गुमसुम रहते हैं, आके रहते हैं, ठंडे ठंडे रहने लग जाते हैं और उनके मन मस्तिष्क पर मतलब वो उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपराध करने वाले